और मैं यहाँ सुन रहा था विपक्ष की ओर से, मैं इस बात के हैरान हूं कि पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के बजट इस हिंदुस्तान के सदन में क्यों चर्चा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर का बजट इंडियन पार्लियामेंट में नहीं तो क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए? ये सभी लोग जानते हैं कि वहां पे अभी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए यहां पे इस बजट को डिस्कस करके यहां से पास करके जम्मू कश्मीर में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर ही क्यों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन और शक्सगम वैली तीनों भारत का अभिन्न अंग है, तो इसका भी एक सिंबॉलिक बजट यहां पे होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये केवल इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक इच्छा नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों का एस्पिरेशन है। मैं इसलिए इस बजट को यहां पे स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व के परिणाम है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में 370 हटने के बाद एक नया युग शुरू हुआ। और उस युग में, इस युग को लाने से पहले कुछ लोग ये कहा करते थे कि अगर 370 हटेंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगे। कुछ लोग ये कहा करते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, 5 अगस्त 2019 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि एक राष्ट्र में एक निशान, एक विधान और वो भी एक प्रधान ने किया, और जिसको पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किया। और खुशी से याद दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माननीय लगभग 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कश्मीर विजिट किया, जम्मू विजिट किया और लद्दाख भी विजिट किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, पार्लियामेंट्री कमिटीज ने और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अनऑफिशियली फैमिली टूर्स पे भी गए। मैं इस बात को यहां पे रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, रात के 9 बजे भी कश्मीर के लाल चौक पे बिना सुरक्षा के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे विजिट कर पाए। ये इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हालात में सुधरी आई है। और वहां पहुंचने के बाद मैं भी कमेटी के टूर पे वहां था, और वहां हमारे साथ जो विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि वाकई मोदी साहब ने कमाल की काम किया है। और यहां तो आपने पार्टी की बात रखना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर में पहुंच के वह लोग भी कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी का, ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। और वो भी कहने में, मैं लद्दाख के बारे में भी आपको कहूंगा दादाजी, और वहां ये भी कहते हैं कि वाकई धारा 370 हटने के बाद जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का काम किसी ने यदि किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। केवल 370 हटने तक नहीं रुके, 370 हटने के बाद सोशल अपलिफ्टमेंट जो कि समाज के उत्थान के लिए कितना जरूरी है, मैं बताना चाहता हूं। पहाड़ी भाषी लोगों को 4% एवं आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए 10% नौकरियां में आरक्षण दी। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग को
राजनीतिक आरक्षण दिया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इस आरक्षण के माध्यम से भी हुए। पहले वहां पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के सरकारें थे, जिसका हमने भी भुगतान किया, लद्दाख वालों ने भी भुगतान किया, वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव तो छोड़िए, पंचायत के चुनाव भी होने नहीं देते थे। वहां के लोगों के मानसिकता ये थे, कश्मीरी लोगों के नहीं, वहां के चंद नेताओं के मानसिकता ये थे, यदि किसी छोटा सा डिपार्टमेंट के 2000 रुपए के सब्सिडी भी अगर देना चाहे तो पंचायत के थ्रू ना जाए, वो 2 परिवार के जरिए जाए, ताकि लोगों में लगे कि कश्मीर का मालिक तो ये 2-3 ही परिवार है। लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण से कश्मीर में एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का कोशिश किया। अध्यक्ष जी, पहला कक्षा से 1st से 5th कक्षा के पुस्तकों का डोगरी भाषा में, हिंदी भाषा में, कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में जो शिक्षा विवरण करने का जो योजना बना, उसके माध्यम से यह सारा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 6ठी से लेकर 10वीं तक के इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे थे, द कश्मीर फाइल्स के मूवी को बैन लगाना चाहिए। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। यहां ये बता रहे थे, कश्मीर फाइल्स मूवी को बैन लगाना चाहिए। ये एक वो कहावत होते ना हिंदी में, कम टू लास्ट पॉइंट। सर लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं, मुझे वो कहावत ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। बीटर ट्रूथ को, जो कड़वा सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रहा है, ऐसे मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए। पूरे देश में टैक्स। और कुछ लोगों ने पहले जिन्होंने सरकारें चलाए 65 साल, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को इतिहास भी गलत तरीके से पढ़ाया, उस इतिहास को करेक्ट करके पढ़ाने के काम मोदी जी के सरकार जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा है।